अंजना जी कितना झूठ बोलेंगे आप लोग देश के सामने? एक सेकंड आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक सेकंड सबकी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। हम एक दूसरे से बात करें। ऐसे ही एक शो में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध हमने देखा था कि उसके बाद से क्या परिस्थितियां बनी थी एक प्रवक्ता के साथ। प्लीज आप लोग संयमित भाषा में एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए, पर इतना ज्यादा गुस्से का और उसका इजहार मत कीजिए। आपने सवाल बहुत लाजमी पूछा है। डॉक्टर संबित पात्रा, अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए, इसके बाद भदौरिया साहब मैं आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जो ये मैनिपुलेटेड वाला है, उस दिन भी वो लगातार दिखा रहे थे कि आपने 2 पेजेस ऐड किए थे, ये उनका उस दिन से कंटेंशन था, और आज क्या वही बात सामने आ रही है जब ट्विटर आपको मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है? उसके बाद मैं फौरन आऊंगी भदौरिया साहब और माधव जी। देखिए, पहले तो मैनिपुलेटेड मीडिया, इन्होंने अभी जो अपना वक्तव्य रखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि हमने फोर्ज किया, लेटर हेड बनाया। आप मुझे ट्विटर का अभी बैठे बैठे, हमारा 1 घंटे का डिबेट होने वाला है, आप मुझे ट्विटर के स्टेटमेंट को दिखाइए, कहां मैनिपुलेटेड मीडिया में लिखा हुआ है कि फोर्ज किया। और ट्विटर को कैसे मालूम फोर्ज कर लिया? ट्विटर ने मेरे ट्विटर ने मेरे कंप्यूटर को देखा, ट्विटर ने मेरे मोबाइल को देखा, किसने फोर्ज किया, किसने किया, कब किया, किस समय किया, किस प्लेटफॉर्म पे किया, ये ट्विटर कैसे निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती। इसलिए फोर्ज करने के विषय पे तो ट्विटर ने कोई कमेंट नहीं किया। किस तरह से मैनिपुलेटेड है इस पर ट्विटर को ही कमेंट करना है। ये एक आर्बिट्ररीली गिवन आउट स्टेटमेंट है कि क्यों मैनिपुलेटेड है, जबकि 551 और लोगों ने उसी पेज को ट्वीट किया है और वो मैनिपुलेटेड स्टैंप में नहीं लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से पहले ट्वीट कर चुके थे। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, 4 पेज, 2 पेज, 3 पेज की बात हुई। मैंने आपको अभी कहा कि जब मेरी डिबेट चल रही है, आप अपने पीसीआर से कहिए, आर्काइव से कहिए कि मेरे तमाम ट्वीट निकाल ले, 5 ट्वीट उस दिन के निकाल ले। जिस ट्वीट में प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम करने की बात की गई थी, उसको तो मैनिपुलेटिव नहीं कहा, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ट्विटर को ये इतना सैक्रोसैंक्ट मानते हैं कि ट्विटर ने कह दिया तो सब कुछ ही सही है, तो उस पेज को तो सही मान लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर ने उसमें तो कोई टैग नहीं किया है कि ये मैनिपुलेटिव मीडिया है। क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप मान लेंगे कि आप लोगों ने जिस प्रकार से इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कह के मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की, वह पेज तो एक स्टैंड्स एज इट इज, उसमें किसी प्रकार का उदाहरण एक बार भदौरिया जी को मालूम नहीं है। अरे मैं भदौरिया साहब, ये जो झूठ फैला रहे हैं और भी झूठ फैला रहे हैं। एक सेकंड, जस्टिस ट्विटर की जय, या फिर आप मानते हैं कि अभी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश में इतनी बड़ी समस्या कोरोना की है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की किट खोज रही है। लेकिन पात्रा जी, थोड़ी सी शर्म करो, मेडिकल किट भी खोज लो कहीं से जुगाड़ लगा के, राशन की किट भी खोज लो, फाइनेंशियल किट भी खोज लीजिए कहीं से, और ब्लैक फंगस की किट भी खोज लीजिए। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी किट खोज लीजिए। वो किट आप नहीं खोज पाते हो, खोजने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि उससे जनता का भला होगा। जिससे जनता का भला होगा वो किट आप नहीं खोजोगे, जिससे आपका राजनीतिक भला होगा वो किट खोज लेते हो। तो थोड़ी सी शर्म करो। और ऊपर से नहीं, राजनीतिक भला के लिए किट खोजते हो, जनता के भला के लिए किट नहीं खोजते हो। वहां पे लाशें हैं, नदी में तैर रही हैं, और नदी के किनारे उनको जानवर नोच रहे हैं, वो भी किट कहीं से खोज के लाओ ना, उसकी भी जिम्मेदारी तय करो ना। किसकी वजह से वो लाशें वहां पे तैर रही है, किसकी वजह से लाशों को, हमारे अपनों के लोग हैं वो, जिनको जानवर नोच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी योगी जी की तारीफ कर रहे थे। एक बार प्रधानमंत्री जी कह देते, योगी जी आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से पंचायती चुनाव हुए और गांव-गांव में कोरोना पहुंचा, लोग वहां लोगों की वहां मौतें हो रही हैं। और आप हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवाई में समस्या का समाधान, फिर हवा में उड़ जाते हो, फिर सारी हवाई, ऊपर से फिर जाके हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि गाँव और कस्बों में वहां पे राम भरोसे छोड़ दिया है। तो कम से कम प्रभु, आप अभी 3 बातें कह रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी, और हम कह रहे पूरा आपके व्यूअर हंस रहे होंगे। आपने बोला सत्य, दूसरा बोला FIR, तीसरा बोला मेहनत। अरे सत्य तो आपके मुंह से निकलता ही नहीं है प्रभु। अगर सत्य निकलता होता तो देश को सच बताते। आप तो मौत के आंकड़ों में कलाबाजी करते हो, उसमें झूठ बोलते हो। और FIR तो आपके यहाँ तो FIR एक डिपार्टमेंट मुझे लगता है खोल दिया है बीजेपी ने। जैसे ही कोई विपक्ष कोई काम करता है कि FIR कर देते हो। FIR तो आप झूठी FIR के लिए तो आप जाने जाते हो प्रभु। झूठी FIR करने का अगर आप देखना तो बीजेपी की जहां सरकार है वहां चले जाए, झूठी FIR का पुलंदा हुआ। इसलिए आप बोलने के पहले सोचा करो, आप सोचा करो कि आप बोल क्या रहे हो। तो इतने बेचैन मत होइए, अभी तो इतने बेचैन मत होइए। सच सुनने के लिए थोड़ा मादा रखिए, क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते हो। और आप अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो सच बोलने की हिम्मत रखिए। मीडिया आपको देख रहा है, व्यूअर देख रहा है कि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी गलती की वजह से, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से कोरोना गाँव-गाँव पहुंचा, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है। तो
तो आप जिम्मेदारी मानिए कि हमसे गलती हुई है कि हमने विधानसभा चुनाव में लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, हम पंचायती चुनाव कराते, यहाँ पे कोरोना गाँव लोग घर तक पहुंचा, आज एक गाँव में 12-12, 14-14 लोगों की मौतें हो रही है, कौन है जिम्मेदार? कोवैक्सीन ले लिया आप लोगों ने? कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया कि नहीं? पहले आप लोग बीजेपी का